धारणं नमो आयिल्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसापूर्णम्। मंगलमय मंगलकारी गीत राग बेनिया नमो तारुण्याते हरिमंतादिमं करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण मिले समाज सब पावे निज पद। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, इसमें दो गलतियों का निरूपण है। पूरे शास्त्र 7वें अध्याय में दो गलतियां। जैनी है जिनाज्ञा मानता है, पढ़ता है, सुनता है, आचरण भी करता है, इतना बढ़िया है। खराब वाला नहीं, खराब वाला जैनी नहीं लिया इसमें। बहुत बढ़िया वाला जैनी है, शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, आचरण भी करता है। क्या कह रहे, पढ़ाता भी है, सुनाता भी है, ये भी ले लेना, इतना भी करता है। लेकिन दो गलती हो जाती है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। नंबर दो गलती होता है ना, एक तो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, दूसरा नयों के वजन को नहीं जानता। क्या कह रहे, नयों के वजन को नहीं जानता। पहली गलती क्या हुई थी, वस्तु स्वरूप को ही नहीं जानता। वस्तु स्वरूप क्या है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी। और नयों का वजन नहीं जानता। नयों का वजन ज्ञानी की ज्ञान में होता है। क्या बोला मैंने, नयों का वजन ज्ञानी के ज्ञान में होता है। स्वामी जी कहते थे, शास्त्रों में शब्द है और शब्दों का मर्म ज्ञानियों के हृदय में है। अब ज्ञानियों के हृदय में है का मतलब है कि उसे वस्तु स्वरूप पता होना चाहिए। क्या बोला, उसे वस्तु स्वरूप का पता होना चाहिए। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, व्यापारी को सिखाना नहीं पड़ता भजन। क्या कह रहा हूँ, बच्चे को और व्यापारी को भजन सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन ये आत्मा अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक अदृश्य सत्ता, इसलिए यहाँ पर सिखाना पड़ता है। क्या बोला मैंने, आत्मा अमूर्तिक सत्ता है, अतीन्द्रिय सत्ता है, और सीधे सीधे दिखाई तो देती नहीं है, तो उसका वजन सिखाना पड़ता है। तो क्या सिखाना है, वो पढ़ने पर भी नहीं सीख पाता। क्या कहा, पढ़ने पर भी नहीं सीख पाता। तो अपन फिर एक बार कोशिश करते, सभी लोग ऐसे समझने की कोशिश करना कि अपनी वो दो भूल मिट जाए। सबसे पहले तो वस्तु स्वरूप को देखो। वस्तु स्वरूप अकृत्रिम है। क्या बोला, वस्तु स्वरूप अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत अकृत्रिम है। उसमें भगवान की भी नहीं चलती। क्या बोला मैंने, भगवान की भी। अब तुम ये समझने के लिए पढ़ो कि तुम्हें चलाना नहीं है। क्या कह रहा हूं,
तुम्हें क्या सीखना है स्वाध्याय करके कि जब भगवान की नहीं चलती वस्तु स्वरूप में, तो सम्यक दर्शन इसका नाम है कि मैं भी नहीं चला और किसी की अपने में चलता हुआ अनुभव ना करूं। दो बार, मेरी किसी में नहीं चलेगी और किसी की मेरे में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी सम्यक दर्शन का पता है, मुझे किसी से लाभ हानि नहीं होती और मैं मेरे से भी किसी को लाभ हानि नहीं होती। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। ये बहुत मर्म की बात, एकदम बढ़िया। मेरे से को किसी से लाभ हानि नहीं होती। अब ये शब्द रखते हैं, ऐसे कैसे नहीं, समाज से मुझे भोजन मिलता है, अरे मैं थोड़ी हूँ, जिसे लाभ हानि नहीं होती वो मैं हूँ। और जहाँ तुम कहते हो शरीर के लाभ होता है, पैसे का लाभ होता है, कपड़े का लाभ होता है, भोजन का लाभ होता है, वो मैं नहीं हूँ। क्षयोपशम का जिसे लाभ होता है वो मैं नहीं हूँ, क्षयोपशम की हानि होती है वो मैं नहीं हूँ। अब ये लिख के करना चाहिए इसको। अभी आपको लगता है मुझे लाभ हुआ, कहाँ बैठ के कह रहे लाभ हुआ, कहाँ बैठ के कह रहे आज प्रवचन में बहुत लाभ हुआ, एक मनुष्य की सत्ता मान के बैठ के कह रहे हो आप मुझे लाभ हुआ। हमने एक बार पंडित साहब से कहा आपके प्रवचन में बहुत लाभ हुआ। पंडित जी बोले तो हानि कब हुई थी? आत्मा में अनादि से हानि नहीं हुई है। क्या बोले? आत्मा में अनादि से हानि नहीं हुई है, ये समझ में आ गया, यही लाभ है। आत्मा को लाभ होता ही नहीं, आत्मा में लाभ हानि की व्यवस्था नहीं। अब तो समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बोला? अनादि अनंत अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था है, भगवान की बीच में चलती नहीं, और मुझे चलानी नहीं है और किसी की चलती हुई देखनी नहीं। हम क्या तुम्हारे अनुसार चले क्या? हम क्या तुम्हारे अनुसार चले? अरे नहीं चलते प्रभु। आपके दुखों का मूल कारण है पत्नी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती, और पत्नी केवल इसलिए दुखी, करोड़पति या पति भी, कि पति मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता। बस पूरे विश्व में दुख को इतना सा शब्दों में है जिसको कहते हैं इंटरफियरेंस। मेरे अकॉर्डिंग नहीं सोचते। अब विचार करने बैठ जाओ पति पत्नी, बहुत सज्जन है दोनों, लेकिन इस बात पे चिढ़ के उठ जाएंगे तुम मेरे अनुसार क्यों नहीं सोच रहे। मैं इस मामले में बहुत मजे में हूँ, मुझे पता है कोई मेरे अनुसार नहीं सोच रही। इससे आगे मुझे पता है कि मैं भी अपने अनुसार नहीं सोचता। क्या कहे? अपन भी अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी सोचते हैं, अपने निर्णय के अनुसार थोड़ी सोचते हैं। कैसे सोचते बता? निर्णय तो यह है मैं अनाहारी हूँ और आहार करने की सोच रहे हैं। बता मेरे अनुसार मैं तो होते हुए परिणाम का ज्ञाता हूँ, अपने जीवन में भी होते हुए परिणाम का ज्ञाता हूँ, अपने जीवन में भी अपने परिणामों का करता नहीं हूँ। करता तो नहीं हूँ, बदलने वाला भी नहीं हूँ। क्या कह रही है? अपने परिणामों का भी करता भुगता। ये मस्ती है, मस्ती। आदमी को क्या रहता है? इंटरफियर करने की आदत रहती है, आदत ही होती है। जैसे किसी कोई तुम्हारे पास है और अब तुमने अपनी गलती सुधारी कि नहीं, पहले मिल के गए थे, सुधार करो, आगे और सुधार करना। अरे कौन सुधार करे? एक ही सुधार करने लायक है। क्या सुधार करने लायक है? कुछ भी सुधारने लायक नहीं। क्या वस्तु स्वरूप सुधरा। फिर से सोचो, दो बातें पढ़ाना है मुझे केवल 7वें अध्याय में। पहला तो ये पढ़ाना है वस्तु स्वरूप अनादि निधन अकृत्रिम है, उसमें भगवान की भी चलती नहीं, और जो पर्याय हो रही है एकदम बिल्कुल सही हो रही है, वो बिल्कुल सही हो रही है। मैं जान रहा हूँ, मैं भजन क्या क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है। हम 24 घंटे ये सुनते हैं, पंचमारा छे, लोगों बहु पापी छे। नहीं है पापी, भगवान स्वरूप को भूल करके पाप में उतरा है बेचारा जी, और वो भी सही उतरा है। यदि भगवान स्वरूप को जान के पाप करे तो भगवान स्वरूप को जानने का मतलब क्या बचेगा? दुनिया में एक भी पर्याय गलत नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, ना होएगी, सही चल रही है, एकदम सही चल रही है। तो अब दूसरा आ गया नए, नयों के भजन को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिन वाणी में नयों का भजन लिखा नहीं जाता, कहा जाता है। क्या बोला आपने? नयों का भजन लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, और उसका मर्म समझना पड़ता है कि उसका भजन कितना है। अब इतना मैं कह तो नहीं सकता हूँ, तो आप मेरी क्लास में अलग से बैठो
तो मैं फिर खड़े होकर चार्ट बनाऊं। अभी समझ सकते हो तो समझ लो, कह ही सकता हूँ। मैंने पढ़ाया था वो 7 नायों का भजन, वो 7 नाय लिखो, और जिनवाणी पढ़ते समय कहाँ से बात चल रही है देखो जरा। मैं घर परिवार का करता हूँ तो वहाँ रखो पहले उंगली, और उसके नीचे लिखो 0 भजन आएगा इसका। मैं घर परिवार का करता हूँ, देश का करता हूँ, समाज का करता हूँ, मंदिर का करता हूँ, मैं भगवान का पूजा प्रक्षाल का करता हूँ, और भगवान की पूजा प्रक्षाल से मुझे लाभ होता है। 0 घुमाते जाओ, भजन 0 है। आपने मेरा बड़ा उपकार किया, आपने मुझे बहुत समझाया, आपसे मुझे बहुत लाभ हुआ, आपका ऋण कहाँ तक उतारूंगा, किस जन्म में उतार पाऊंगा। चुप। ऐसे अर्थ निकालना पड़ेगा 0 भजन करने का। तो फिर उपदेश क्यों दिए? इसमें सब आने वाला है, आगे सब आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं समझाता हूँ, इसे खुद लिखा है आगे कि क्या उपदेश शैली दूसरों को ही कार्यकारी है, क्या व्यवहार शैली दूसरों को ही परोपकारी मनोपकारी है, मनोपदेश शैली दूसरों को समझाने के लिए है कि नहीं तेरे लिए भी। जब तक तू शुद्ध स्वरूप में नहीं हो, आत्म स्वरूप में मग्न ना हो, तब तक तेरे को भी गुण पर्याय का विकल्प आएगा, ये व्यवहार है। तब तुझे भी ऐसा राग उत्पन्न होता है किसी को समझाएं तो ऐसा राग उत्पन्न होएगा, लेकिन तू भजन समझना 0 0 0 0 0। देखो आपको टेंशन होती है, सबको टेंशन होती है, चिंता नहीं करना, सबको टेंशन होती, कोई बचता नहीं हो। तो मैं टेंशन का मतलब बताता हूँ। देखो पहले नंबर तुमने 0 वचन खत्म कर दिया। 0 कैसे खत्म कर दिया? तुम्हें लगता है कि मेरा छोकरा बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, मेरी बात मानता है, और मैं इसे नई नई बात समझा के इसे भगवान बनाऊंगा। हर एक को ऐसे लगता है। जब तक बच्चे समझदार नहीं होते अपन उनको ना समझती, तो अपन ये घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते। अब उस समय तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी 0 चल रही है। अब तुम्हारा संस्कार हो गया, 15 साल तक तो मेरी मानता रहा, 20 साल तक तो मेरी मानता रहा, जब तक इसकी शादी नहीं हुई तब तक तो मेरी मानता रहा। अब उसने चाबी भर दी, उसने समझिए उसने चाबी भर दी। 22-25 साल तक तो मेरी मानता रहा। अरे तुम 0 घुमाना भूले। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा सकता है, समझाता है, समझाने में सफल होता है, इसकी वजन वैल्यू। अब वो नहीं मानता तो तुम्हें दुख होता है, मानता तो पहले भी नहीं था। एक पर्याय में भी, एक समय को भी कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की समझता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। अब लेकिन तुमने तो अपनी सत्ता ये मान ली ना। मैंने उसे बिठाया, बेटा बैठो। कौन कह रहा था ये? असमान जाति द्रव्य पर्याय, और उसको भी तुमने क्या मान लिया? भगवान तो माने नहीं इसको। पहले नंबर स्थापित करो वस्तु स्वरूप की ये भगवान है। कौन? जिसे छोकरा कह रहे हो, सन कह रहे हो, बेटा कह रहे हो, वो मेरा नहीं है, भगवान है, स्वतंत्र है। भगवान का मतलब समझते हो? भगवान का मतलब समझते हो? जो अपना काम करने में समर्थ होता है उसे भगवान कहते हैं। हम उसे भगवान कब मान रहे हैं? हम तो पराधीन मान रहे हैं। ये मेरी आज्ञा में चलेगा तो मुझे बड़ा खुश। देखा 10,000 फॉलोवर है मेरे, 10,000। यहाँ कह रहे एक ही फॉलोवर नहीं है तेरा। अब जिसके 20,000 फॉलोवर होंगे तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। हमारी 10,000 ही सुनते हैं, इनके 20,000 सुन लेते हैं। अरे कोई किसी की नहीं सुनता, भगवान की नहीं सुनते कोई। अब देखो ये बात सुनने में बड़ी कठिन लगेगी। क्यों? क्योंकि व्यवहार में तो यही सुनते हैं ना 24 घंटा, सब भगवान की सुनते हैं, भगवान की भी नहीं सुनता कोई। ऐसा सुनते हैं समोसरण में। तो तुम इधर देख के कह रहे हो, हम क्या करें? तुम तो 30 पार्टियां मिक्स करके कह रहे हो कि सब सुनते हैं। हमें 30 पार्टियों में अलग अलग काम दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? अलग अलग कौन? तो इससे क्या फायदा हुआ? ऐसी चर्चा से ये फायदा होगा कि तू बोलेगा भी, तेरे को राग भी आएगा, सामने वाला सुनेगा भी, लेकिन तुझे अंदर से पता है कि स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का वेदन होने से मानता है तो भी तुझे अपना कर्तव्य नहीं लगेगा, और नहीं मानेगा तो भी दुख नहीं होगा। हमें दुख इसी बात का है केवल। देख लेना, सब जनों को एक ही पीड़ा होगी कि अब हमारी नहीं सुनते।
देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है, अपने अपने झांक के देखना। जब तक आपकी सुनते हैं तो सब कल्पना करो, अब आपकी बेटा बहू जो भी हैं सब वो नहीं सुने, आप कहो कि करेला बनना है फिर नहीं बनाए, आप कहो मूंग की दाल बनाना वो नहीं बनाए, 2-4 दिन ऐसा हो जाए, फिर आपको अंदर अंदर डिप्रेशन हो जाएगा, भगवान भूल जाएंगे, उसका भगवान भी भूल जाएंगे। पंडित जी आज दिन तक तो किसी ने भी मेरी अवज्ञा करी नहीं, परंतु अभी मानो पुण्य ओछू थाय छे कोई मेरी सुनता नहीं, मैं अब घर में अकेला हो गया हूँ। अब हुए अकेला, क्या नादी से अकेला थे? जी भ्रम निकालो, जिस समय सुनते हैं उसी समय तैयारी करो, कोई नहीं सुनेगा। अपने को क्या लगता है अपनी पत्नी कभी अपने को हुक्म नहीं देगी, और दे दिया तो पत्नी ने कहा सुनो सफाई करो, तू मेरे को क्या समझती है? अरे क्या नहीं समझती, भगवान समझती है। तुम्हारे उदय में अभी ऐसे ही सुनने को भी लिखा है क्या कह रहे हैं? तुम्हारे उदय में अभी ऐसे ही सुनने को लिखा है, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, वो भी तो भगवान है। हम जब उसको 50 बार बोलते ऐसा काम करो, उसने तो बुरा नहीं माना, और एक दिन उसने बोल दिया काम करो, तो क्या तुम क्या घर परिवार के पोतगल के पापा थे स्वामी ऐसे सब जगह लगा देना। ये शरीर भी अपने अनुसार नहीं चलता, नहीं सब जगह लगाना, सम्यक दर्शन चाहिए हो तो लगाना। ये कह तो 2 बातें बता दी, कौन कौन सी? एक तो वस्तु का स्वरूप इतना सुंदर है कि उसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है, बिल्कुल सुंदरता है, वो किसी के अनुसार परिणमता नहीं, परिणमना भी नहीं चाहिए। अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, 1 घंटा लग जाएगा मुझे, परिणमना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर एक आदमी की असंख्यात प्रकार की सोच है, असंख्यात प्रकार की सोच है, कौन से अनुसार परिणमना चाहिए उसकी बोलो? और 100 आदमी मिलकर के 1000 प्रकार की सोच डेवलप करेंगे, वहाँ किसके अनुसार परिणमना चाहिए? ये तो सुंदर है कि वस्तु स्वतंत्र परिणमती। दूसरी बात फिर समझ लो, वजन कितना डालना है, वजन डालना समझ में आया? थोड़ा सा बोलेंगे तो ये संस्था मैं चलाता हूँ, इसका मैं मोटा प्रधान हूँ बोलो, लेकिन अंदर ये समझाओ एक परमाणु मेरे अनुसार चलता। अभी 100 लोग रिपोर्ट करने आएंगे, आप प्रधान हो, देखो क्या हो रहा है, बद्दू सर को 40। क्या कह रहे ठीक है, मिलने पर अपन कह देंगे भाई ऐसे नहीं किया करो, ऐसे किया करो। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ ये बात, जीव बिल्कुल सही चल रहे, पंचम काल के हिसाब से सही चल रहे, सही चल रहे, बिल्कुल आनंद करना हो तो सही चल रहे, और रोना हो तो आपको 50-60 साल के बाद जो रिटायर हो जाती है ना, जो उनको एक नई पीड़ा चालू हो जाती है, दुनिया की आलोचना, हमारे जमाने में क्या था आज कहाँ से कहाँ हो गया, देखो आज ऐसा हो गया, देखो आजकल की बहू है, देखो आज आलोचना तो बहुत है। हमारे ज़माने के स्कूल, हमारे ज़माने के कॉलेज, हमारे ज़माने के मंदिर, हमारे ज़माने के प्रवचन, हमारे ज़माने का शिविर, तेरा ज़माना कौन सा? तू तो अनादि का है। मैंने भजन कहाँ चला जाता है ये खबर नहीं पड़ती, भजन अनादि अनंत पे जाना। तुम्हें दुखी होना हो तो गड़बड़ देखो, और नहीं तो ये देखो सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं एक प्रश्न का जवाब और दे देता हूँ जो आपके मन में होना ही चाहिए, पंडित जी लेकिन गलत चल रहा है तो सही कैसे माने? समाज में गलत चल रहा है, परिणामों में गलत चल रहा है, उदय में गलत चल रहा है, देश में गलत चल रहा है, बोलो गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब ये गलत चल रहा है, ये लोग व्यवहार सुनते 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 तुमको मिथ्या पुष्ट हो गया। आप बताओ कौन सी चीज गलत चल रही है, मैं उसी को सही सिद्ध करूंगा। किसा मेरी पत्नी बहुत कंकास करती है, बस कंकास का मतलब होता है कम कास, और कम करती है, तुझे मोक्ष नहीं जाएगा तो और ज्यादा हो करेगी। अभी नहीं समझ में आया? पति पत्नी की कंकास दोनों को विरक्त होने के लिए है। तू अपनी इंटरफेरेंस मत कर, सम्मान से रह, आत्मानुभव कर, मोक्ष जा। लेकिन वो जाना चाहते नहीं, वो तो कह रहे नहीं, आप तो ये विधि बताओ कि अग्नि में हाथ डालूं निभले नहीं, ऐसी विधि बताओ। अरे पर में इंटरफियर करेगा तो मैंने अग्नि में हाथ डालने जैसी बात है। विरक्त नहीं हो रहे, हम क्या करें?
अभी कम है, ये कह रहे कम है। आप ही लोग कभी कभी तब मुस्कुराते जब दूसरों घर की पत्नी देखते हो। चलो भगवान, औरों सी तो नहीं है। तो ये तो तुलना कर लिया आपने। आप तुलना मत करो, वस्तु स्वरूप से देखो। कर्म के उदय से ज्यादा खराब व्यवस्था नहीं बनती। कर्म का उदय भी है ना, तो अब गलत क्यों कह रहे हो? गलत मत बोलो। कर्म का उदय बताता है कि तूने गाय की कितनी विराधना करी। तो आज तू गाय की विराधना मत कर। और गाय की विराधना नहीं करने का मतलब है कि आज तू करता कर्म की स्वतंत्रता देख। जल्दी बोल गई। गाय की विराधना नहीं करना, मन में गाय को बोलो मत, गाय को अरे मेरी किसी में चलती नहीं और चलाऊंगा नहीं। क्या बोले? मेरी किसी में चलती नहीं और चलाऊंगा नहीं। इसका नाम है गाय की आराधना। आनंद करो। जो तुझे गलत लग रहा है वो सब सही चल रहा है। तुम्हें थ्योरम की तरह प्रूव करना है कि सही चल रहा है। मुझे एक आध चीज बताओ जो गलत चल रही हो, तो एक आध चीज बता देना तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। गलत नहीं चल रही है, लेकिन लोक व्यवहार में गलत कहने की परंपरा है। मैंने आज तक ऐसी मम्मी को नहीं देखा जो अपने बच्चे को सही कहे, लेकिन वो सही है। क्या कह रहा हूँ? एक भी मम्मी अपने बच्चे को किसी भी उम्र में, 50 साल का बच्चा हो जाए, मैंने वो तो बूढ़ा गया हो, 50 साल का, 70 साल की अम्मा कहेगी तेरे में अक्ल नहीं आई, इतना बड़ा हो गया तेरे में अक्ल नहीं आई। अक्ल तो आई है। यदि उसकी भी दादी सास होती ना सामने, वो भी कहती तेरे 70 साल की हो गई, तेरे में अक्ल नहीं आई। अरे लेकिन आई है। एक भी पर्याय गलत नहीं होती है। मैंने मेहनत तुम्हें करनी है। पढ़ा सुना तुमने सब है, और नहीं तो फिर वर्कशॉप करना। मैं वर्कशॉप कराने को जा रहा हूँ, मैंने कभी ना कभी कराऊंगा। हम लोग बैठ कर वर्कशॉप ही करते हैं, कुछ नहीं करते। चलूँ अब तो आगे। तो भजन देना है, कैसे देना है देखिए। तो जो पढ़ चुके थे कल तक, उससे आगे अपन चलते। देखिए ये देखिए 248 पेज लिखा है कॉलम में, विशेष प्रवृत्ति मिला। विशेष प्रवृत्ति लिखा हुआ है। मन की विशेष प्रवृत्ति कैसी होती है? उभयाभासी की। अब ये वस्तु स्वरूप समझाना है, ध्यान से देखना है। जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं, सो मिथ्या है। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये मिथ्या है। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण 2 प्रकार का है। अभी जल्दी किया गया ना, इतना आसान नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर है व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हमारा चल रहा है, और व्यवहार करते 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 निश्चय हो जाएगा। कौन सा व्यवहार? आचरण क्रियाकांड का नाम नहीं। सुनना सभी लोग सुनना ध्यान से। गंभीर बात कह रहा हूँ, स्थूल नहीं कह रहा हूँ। गुण भेद और पर्याय भेद का जो विचार है वो भी व्यवहार है। और आप क्या विचार करते हो बैठ करके? जब भी ऐसे बैठते हो, आहा अनंत गुणों का पिंड, द्रव्य गुण पर्याय, आहा 47 शक्ति, ऐसे ऐसे। तो आप तो गुण पर्याय के भेद में पढ़ रहे हो ना। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों करते हो ऐसा विचार? मैं प्रश्न कर रहा हूँ, तुम ऐसा विचार क्यों करते हो? मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ। तो तुमको क्या लगता है ऐसा विचार करते करते आत्मा का अनुभव होगा? इसका मतलब व्यवहार करते करते निश्चय होगा। बोलो, सोचना, शांति सोचना, क्या कह रहे हो? जब आपको द्रव्य गुण पर्याय का विचार चले, शक्ति का विचार चले, भगवान आत्मा का विचार चले, अभी राग देश का विचार नहीं कह रहे, मोह राग देश का विचार नहीं कह रहे, लड़ाई झगड़े का विचार नहीं कह रहे, संसार घर परिवार का विचार नहीं कह रहे, काय का विचार चल रहा था? क्या कमाल हो गया है। आज खबर पड़ी, मैं तो देह से भिन्न आत्मा हूँ और आत्मा तो परमात्मा जैसा है। अरे गजब हो गया। अब इसी विचार को करता रहूंगा। मुझे बहुत आनंद आता है जब ये विचार चलता है कि मैं परमात्मा हूँ। अरे गजब हो गया। ये विचार चल रहा है ना, ये व्यवहार है। और तुम इस व्यवहार को बनाए रखना चाहते हो। मान के चलो ये विचार ना चले कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव, ना चले, तो ये आपको बेचैनी होने लगती है। और चलता है तो आपको सफलता लगने लगती है। इसका मतलब है व्यवहार करते 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 निश्चय होना मानती है। कड़क बात है भाई, पकड़ में आ गई हो तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। सूक्ष्म बात है जी। आप आत्मा का विचार करते करते रहना चाहते हो, नहीं चले तो दुखी होते हो। तो मैं फिर से दृष्टांत देके बताता हूँ।
नई नई शादी होती है ना तो बहू को बहुत विचार चलता है, रोमांच रोमांच में तो एक्साइटमेंट बहुत, हमारू नवू घर, हमारू हस्बैंड, ऐसे भी मेरी सासू, ऐसे ऐसे खूब चलता है। और थोड़े दिन बाद सब बंद हो जाता है, बंद हो जाता है बिल्कुल। तो वो फिर वो बहू है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, वो पति है कि नहीं। एक बार भी नहीं सोचती हमारा पति है, ये मेरा पति है। क्यों रटती है ना पति, ऐसे रटती होगी। यही भगवान में 25 साल तक कुंवारी थी, आज शादी हो गई, एक नया आदमी मिल गया। क्यों, तो ये मेरा पति कहलाता है, पति कहलाता है, पति कहलाता है, पति कहलाता है। हस्बैंड कहते हैं, अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं इसको, हस्बैंड, इसको पति। ऐसे ऐसे रटती है क्या वो, लेकिन ऑटोमेटिक विचार चलती, नए नए परिकर का पूरा, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाते, फिर विचार नहीं करता पड़ता, फिर तो वो अहम हो गया उसको। ऐसे ही धन्य वे नहीं है जो द्रगुण पर आकर विचार करते हैं। खर क्यों रहे हो, प्रश्न तो ये है। हूँ तो विचार क्यों, हूँ तो विचार क्यों, हूँ तो असनो विचार नहीं चलता तो भी मौज है क्योंकि मैं ध्रुव, और विचार चलता है तो भी मौज है क्योंकि मैं ध्रुव हूँ। विचारों का मुझे आनंद नहीं आता और विचारों के अभाव का दुख नहीं होता। दूसरा दृष्टांत ले लो, 1 कुंटल सोना, कितना सोना, 1 कुंटल, समझ गए ना, 1 कुंटल कितना होता है, 100 किलो, ठीक। आजकल के रेट के हिसाब से रेट बाद में लगा लेना, है ना। 1 कुंटल सोना है, अभी मिलता है तो एकदम, ओए 1 कुंटल, और इतना रेट, इतना पैसा, इतनी कीमत, अरे अरे, फिर रखा है सुरक्षित। अब विचार तो नहीं करते रहते, लेकिन आनंद कम होता है। बोलो बोलो, आप लोगों का गोल्ड वहां रखा होगा लॉकर में, बैंक के लॉकर में, सदियों से नहीं देखा होगा। 10-50 किलो गोल्ड हो किसी का तो लॉकर में रखा, तो कौन खोल खोल के देखता है, देखते तो नहीं, लेकिन उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता। मार्केट में 2 लाख की बजाय 10 लाख रुपए तोला सोना हो जाए तो सोना खोल के नहीं देखोगे, सोना तो वहीं रखा है तिजोरी में ही, लेकिन अखबार में पढ़ते से ही अतीन्द्रिय आनंद उछलता है, नहीं उछलता। 10 लाख ओ ऐसा होगा, रोटी तो नहीं खा रहे, बोले उछलता है वो, सीधी बात। ऐसे ही ध्रुव का विचार हो या ना हो, ध्रुव का एक बार नक्की हो गया कि हाँ 3 लोग का नाथ परमेश्वर हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मिल गया ध्रुव, समझ में आ गया, ध्रुव माने मिल गया। क्या समझ में आ गया है कि पोते आप, इसका आनंद आने लगा, इसका नाम है। तो अब ये विचार करने की जरूरत कहाँ पड़ती। पंडित जी आप कितने घंटा रोज आत्मा का विचार करते हो, कि विचार करना नहीं चाहिए, क्या कह रहे, वो है तो कमजोरी से विचार होना चाहिए। कमजोरी हो, विचार होना कमजोरी है। कभी कभी नगर निगम वाले आते हैं, तेरे हस्बैंड का नाम, तो वो बता देगी हाँ हस्बैंड का नाम, लेकिन रट के थोड़ी बोला उसने, जरूरत पड़ती तो बोल देती है, जरूरत पड़ जाती तो बता भी देती है, लेकिन सोचने की जरूरत पड़ती। ऐसे वस्तु स्वरूप तो ये है कि ध्रुव को विचार करने की भी पराधीनता नहीं, चिंतन की पराधीनता नहीं। अब मैं आपसे फिर क्या पूछता हूँ, तो आप ध्रुव हो के नहीं, आवाज नहीं आई, तो चिंतन नहीं करोगे नहीं आज से। अब जी यहाँ पे बड़ी आवाज है, पंडित जी दिन भर क्या से क्या उपयोग जाए से, कहाँ से कहाँ चला जाता है दिमाग, क्या करे, कैसे रोकूं कैसे रोकूं, फिर खूब सोचता हूँ मैं क्या है जी, तो आफत है। आप नकली क्यों सोचते, सोचते क्यों हो, क्यों कभी तुमको ये सोचना पड़ता मैं आदमी हूँ, क्या करें टाइम पास नहीं होता, फिर सोचता हूँ मैं आदमी हूँ आदमी हूँ आदमी हूँ। क्यों, जब मैं आदमी हूँ का विचार नहीं करते तो ऐसे ध्रुव का विचार क्यों करते, समझ लेना। आगे देखो, तो ये व्यवहार करते 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 निश्चय मानता है गड़बड़ हो जाती है। अगला है दोनों को उपाधि मानता है, वह भी भ्रम है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों को उपाधि मानता है, वह भी भ्रम है। प्रश्न उत्पन्न हो तो पूछ लेना, दोनों को उपाधि नहीं मानना, क्योंकि दोनों को उपाधि कैसे कहता है। देखो
आत्मा का विचार करना चाहिए और व्यवहार में आचरण करना चाहिए। दोनों उपादेय है, करना चाहिए और करना चाहिए। आत्मा का चिंतन करना चाहिए और आचरण भी। बोलो जैनियों को आचरण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस शैली को वो उपादेय समझ बैठा। स्वामी जी इसके लिए बड़ा अच्छा खुलासा कहते हैं, करबू न जोइए होबू जोइए। अस्थिरता की भूमिका में होता है, करता नहीं है। अस्थिरता की भूमिका में चिंतन भी होता है, करना नहीं चाहिए। करने में तो कंटालना चाहिए। कहाँ तक करूं आत्मा का विचार, क्यों करूं, हूं ना, अनुभव करो। आगे समझे। अब निश्चय नहीं में लगाओ। निश्चय नहीं में मैं आत्मा का विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? निश्चय ही गलत मानता है ना वो तो फिर निश्चय व्यवहार दोनों उपाधि नहीं है। मतलब क्या? ध्यान से सुनना। दोनों उपाधि नहीं का अर्थ समझा दे रहा हूं सीधे सीधे, कोई बात नहीं, देखना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मैं समझा देता हूं। देखो, जब भी भोजन करते हैं ना, भोजन तो भोजन का नाम भी लेते हैं। भैया लड्डू दो, रसगुल्ला दो, ऐसे बोलते हैं। तो आनंद आता है शब्द सुनने का आता है कि रसगुल्ले का आता है? मतलब काय का आनंद आता है? अब पूरा भजन वस्तु पर है, शब्द पर नहीं रहा। तो शब्द हो गया व्यवहार, उस पर हेता हो गई और वस्तु उपाधि हो गई। ऐसे ही भगवान आत्मा कहते ही सीधी नजर अंदर चली और शब्द वहीं छूट गया। हमको शब्द इतना अच्छा लगने लगता है, शब्द इतना अच्छा लगने लगता है। अब दृष्टा दूं और क्या करूं? देखो, एक पति पत्नी में इस बात का झगड़ा होता था, आज तक तुमने मुझे प्रेम नहीं किया। प्रेम किया नहीं कि प्रेम कहा नहीं? नहीं समझ में आएगा जी भाई। नकली लोग होते हैं, वो आई लव यू बोलते रहते हैं। शादी वादी बात तो बोली थोड़ी जाती है, होता है, कहा थोड़ी जाता है। तो उसको यही टेंशन होती है, जब जब पिक्चर देखती हूँ वो कैसे कहता है तुमने आज तक नहीं कहा। ऐसे नहीं कहा, लेकिन तुझे कोई कमी लग रही है? तेरे खाने का ध्यान, पीने का ध्यान, कपड़े का ध्यान, तीर्थ यात्रा का ध्यान, बीमारी का ध्यान करता हूँ कि नहीं करता हूँ? वो तो ठीक है, कहो। इसका झगड़ा है आजकल के गधों में। मैंने नहीं कहते हैं, इस बात का झगड़ा है। तुम कहो, और कम से कम साल में एक दिन तो कहो, एनिवर्सरी के दिन। कई बार इसी बात का झगड़ा हो जाता है, एनिवर्सरी के दिन भी तुम्हें याद नहीं है, ये आज कहना है कम से कम। अब मैं ऐसे तुमसे कहता हूँ, तुमको ऐसा सुनना सभी लोग। दृष्टांत तो बहुत सरल है, अभी दृष्टांत सुनो। बोलो मैं भगवान आत्मा हूँ, ये बात सुने बिना चैन नहीं पड़ती। पंडित जी एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, हूँ भगवान से, हूँ भगवान से। तो तुम शब्द क्यों सुनना चाहते हो? मैं फिर कह रहा हूँ, आत्मा की कीमत नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूँ, आत्मा की कीमत नहीं है। मैं कई बार प्रवचन करता हूँ तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। आज आपने कारण परमात्मा नहीं कहा। कारण परमात्मा कहे सुने बिना आनंद नहीं आता। कोई कहता है स्वभाव प्रकाशक, कोई कहता है वो, कोई कहता है वो, कोई कहता है वो, जो जिसको रुचि है। पंडित जी आज आपके प्रवचन में व्यवहार की बात नहीं आई। पता नहीं उसको व्यवहार की रुचि हो तो सुनना चाहता है। पंडित जी एक बार आप ये जरूर बोल देना, आजकल के छोकरा छोकरी बहुत गलत कर रहे हो। तू मेरी चाबी क्यों भर रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे तू भगवान आत्मा है, सुनने की चीज नहीं है, स्वानुभव की चीज है। और स्वानुभव की चीज सुनने की दरकार नहीं होती। कोई कह देवे तो बुरा नहीं, और नहीं कहे तो तकलीफ नहीं। क्या कह के समझ में आया कुछ? बोलो, समझ में आ गया? तो दोनों उपाधि कैसे नहीं होती? अब दोनों उपाधि नहीं करने में आपका पुरुषार्थ है। भगवान तो फिर से सुन लो। अब मैं जानता हूँ कई लोग इसलिए चरणान योग, प्रतिमान योग, करणान योग नहीं पढ़ते क्योंकि वहाँ डायरेक्ट भगवान आत्मा की बात नहीं आती। क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट भगवान आत्मा की बात नहीं आती। जिसको क्या लगता है, हमें मन नहीं लगता, इसे मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लगता? कि तेरे को एडिक्शन हो गया है भगवान आत्मा सुनने का। उल्टा मत लेना, ये तो महाप्रताप है गुरुदेव श्री का। अपने सौभाग्य है अपना कि गुरुदेव श्री ने अपने को भगवान आत्मा कहना सुनना सिखाया है, लेकिन कहना सुनना नहीं सिखाया।
गुरुदेव श्री ने उसका अनुभव सिखाया। कुछ कह गए, एक कदम आ गई अनुभव। अब तू निर्णय करके अनुभव कर। हम निर्णय करके अनुभव तो करते नहीं, तो सुनने की आदत पड़ जाती, और जैसे ही प्रवचन में सुनने को नहीं मिलता तो फौरन लगता है प्रवचन बहुत स्थूल है, अमुक अमुक गाथा की तो बात बोली नहीं, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। तो मैं एक बात फिर से कहता हूँ, एक चीज तो तुम हाथ में पकड़ के रखोगे, तुम ध्रुव। जब भी तुम्हें मजा नहीं आए तो ऐसे आनंद कर लेना बस। क्या कह रहा हूँ? क्यों? पूरे विश्व में किसी वक्ता की ताकत नहीं है जो ध्रुव का निषेध कर देगा। तो तुम तो पकड़ के बैठो ना, पकड़ के बैठो। तुम्हें आनंद करना है तो किसी के प्रवचन में बैठ जाओ, कोई से ग्रंथ पढ़ लो, ध्रुव। और नहीं तो एक क्या करें, आपको पकड़ना हो तो मैं प्रथमानियों के प्रवचन करूँ। अब ये आए ना श्रीपाल और ये आनंदमती, आप इसमें देखना ध्रुव की चर्चा कितनी आई। मैंने प्रथमानियोग होने पर भी ध्रुव नहीं छूटा उसमें। वो इसलिए करके दिखाया कि तुम कोई भी उत्साह से पढ़ो तो ध्रुव पकड़ के रखो। भगवान आत्मा तुम हो। कौन सा? मैंने शुरू में 3 बार कहा था, कौन सा? अनादि अनंत वस्तु स्वरूप अकृत्रिम है, उसमें कर्ता कर्म की गुंजाइश नहीं है, स्वतंत्रता कभी भंग होती नहीं है। ओहो, तो पहले नंबर पकड़ के रखो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे दृष्टांत, जैसे अम्मा मदर गुस्सा में कहती मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, और बच्चे ने पहले ही पकड़ के रखा है कि अम्मा तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि माँ उसे कहते हैं जो बेटे को लॉस नहीं पहुंचाती। अब ये परिभाषा कोई बच्चे को सिखाई? कभी नहीं सिखाई, लेकिन बच्चे ने तो पकड़ ली। क्यों? क्योंकि पहली बार जब तुम चिल्लाए थे तो उसमें डर गया था वो, लेकिन उसने देखा दूसरे सेकंड में माँ ने ऐसे कर लिया, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, पढ़ा कर, क्यों नहीं पढ़ता तू? वो समझ गया अम्मा चिल्लाएगी, डरना मत। ऐसे ही जिन वाणी में 4 अनुयोग हैं, सब तरह की शैलियाँ हैं, वह ये भी कहेगा तू ये नहीं करे तो तेरा मोक्ष नहीं होगा, तू ये नहीं त्यागेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे सब लिखा है, तू दान नहीं करेगा तो कल्याण नहीं होगा, पानी नहीं छानेगा तो तेरा कल्याण। लेकिन अब हम ज़्यादा ही समझ गए, कहेंगे तो सही लेकिन कल्याण तो हो जाएगा, इसलिए हम पानी छानना ही भूल गए। अरे पानी छानने का वजन इतना तो रखो, पानी छानना ही है। हाँ, पानी छानने में धर्म नहीं मानना। अब वजन का मतलब समझ आ गया? लोक व्यवहार में पंडित साहब बहुत सरल भाषा में कहते थे, यदि तुझे खाने का विकल्प नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, चरणानियों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन खाने का विकल्प आए तो तू विवेक का इस्तेमाल करना, इसका नाम चरणानी। कब खाना, कहाँ खाना, कितना खाना, कैसे खाना, इतना विवेक रखना, इसका नाम चरणानी। यदि तुझे आवागमन का विकल्प नहीं हो, अचल हो जाए तो स्वरूप में तो बहुत बढ़िया, आप चरणानियों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तेरा अचल ना हो, तेरा उपयोग चल हो, तो तेरा उपयोग कहाँ जाने लायक है, कहाँ लगाने लायक है। कुसंग में मत जा, सत्संग में जा, स्वरूप का विचार कर। नहीं करे तो बहुत अच्छा। क्या कह रहे? अचल हुए तो बहुत बढ़िया। तुझे कपड़े पहनने का विकल्प नहीं हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कपड़ा पहने तो विकल्प करना पड़ेगा ना। विवेक कौन सा पहने, कैसा पहने, कितना पहने, पहनना समझना पड़ेगा ना। कैसे धोएं, कब धोएं, वो सब सोच। तो चरणानियों का मतलब समझ में आते हैं? चरणानियों बोलो, तू ध्रुव स्वरूप में ना रह पाए और उपयोग तेरा बाहर आए तो चरणानियों स्टार्ट। एक लाइन में खत्म हो गया चरणानियों, इतना ही चरणानियों बस। तू ध्रुव स्वरूप में रम जाए तो मोक्ष जाए, बस। अब कुछ नहीं कहना। कर्णानियों की मत पढ़ना, तू मत पढ़ना कर्णानियों। आंख बंद हो जाए तो 3 अनुयोग खत्म, 13 ही अनुयोग बन जाएंगे, 13 प्रथमानुयोग बन जाएगा। हाँ, फिर समझो। तो ध्रुव छोड़ के कोई चर्चा नहीं है। तो तुम ध्रुव को पकड़ के बैठो, मैं भगवान हूँ, ये बात। भगवान माने अपना कार्य करने में सदा स्वतंत्र, कोई मुझे बाधक साधक नहीं, ये बात पकड़ के रखना। आगे देखो, सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव सुनिश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति से व्यवहार, ये गलती थी, ये गलती थी, अभी समझा दी अपन ने। इसके लिए टोटल बलजी ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है, देखने जरा, ध्यान से सुनना भैया। वैसे तो पढ़ा दिया आपको, फिर एक बार बता रहा हूँ। ये द्रव्य की जो परिणति है उसको उसी की कहना निश्चय है, और उसको उपचार से दूसरे की कहना ये व्यवहार है। शरीर के आचरण का नाम व्यवहार नहीं है,
फिर से बोलो, शरीर के आचरण का नाम व्यवहार नहीं। ये बात मुझे जोर से क्यों बोलना पड़ रही है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इसी को मानते हैं, व्यवहार का पालन करो। व्यवहार का पालन करो माने खाना पीना शुद्ध करो, पानी छान के पियो, पूजा पाठ करो, इसका नाम व्यवहार नहीं है। सुनो, देह के आचरण को देह का परिणमन कहना, जड़ का परिणमन कहना निश्चय। आगे समझ में आया? और उपचार से अपना आचरण कहना ये व्यवहार। ऐसे आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वतंत्र है और ज्ञेयों का ज्ञान कहना ये व्यवहार है। फिर से समझो, एक ही पर्याय को उसकी ही कहना निश्चय और उसको किसी अपेक्षा से दूसरे की कहना ये व्यवहार। समझ में आ गया? शरीर के आचरण को शरीर का कहना निश्चय है और मोक्ष मार्ग में उपयोगी कहना व्यवहार। इसका मतलब व्यवहार। हाँ, अब गड़बड़ कहाँ हो गई? हमने व्रत से संयम आदि जो आचरण है उसको मोक्ष मार्ग में भजनदार मान लिया और ये मिथ्यात्व हो गया। हाँ, सभी जगह घटा सकते हैं। ये मोह राग देश मेरा है, व्यवहार जीरो। परमार्थ को जानो, मैंने विकार परिणाम बहुत किए, जीरो। करे ही नहीं। क्यों नहीं करे? अब देखो, किसी को डर लग सकता है, यहाँ से तो क्रोध करते जाओ और बोल दो हम करते ही नहीं। करते जाओ। हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि तुम ध्रुव को पकड़ के करके दिखाओ। ध्रुव को पकड़ने की बात है, ध्रुव को स्वच्छंद हो ही नहीं सकते यार, क्योंकि हम तो देह मन वाणी से पार वो ध्रुव भगवान आत्मा में अहम करा रहे हैं आपका। लेकिन समझाने के लिए कहेंगे, देखो समझाने के लिए कहेंगे ये मोह राग देश मेरा है, अर्थात इसकी जिम्मेदारी दूसरे की नहीं। तो दूसरे का निषेध करने के लिए कहा कि मेरी है, तुम्हें सम्यक दर्शन करना चाहिए और इसका अर्थ है कि तुम सम्यक दर्शन कर नहीं सकते। फिर आपने फंसा दिया, फंस गए कि नहीं? तो सम्यक दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अर्थ समझो। कोई और आके तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं कराएगा, इस अपेक्षा से कहा तुम कर सकते हो, इस अपेक्षा से। तो दूसरे की ओर मत झांक, भगवान की ओर मत झांक, देव शास्त्र की ओर मत झांक, तू खुद भगवान आत्मा देख। इसके लिए कहा था कि कोई तुझे सम्यक दर्शन नहीं कराए, तू सम्यक दर्शन कर सकता है। अब तू कर सकता है, तूने भगवान आत्मा की ओर देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ। तो उस समय भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो अब ये कहेंगे तू करता नहीं है, तब समय की योग्यता आएगी तब सम्यक तो होगा। क्यों करता होए तो फिर तो बड़ी मुसीबत है, फिर तो तत्काल ही हो जाना चाहिए सम्यक दर्शन। और जब तुम सम्यक दर्शन कर सकते हो, है ना, तुम कर सकते हो ना सम्यक दर्शन, तो फिर आदिनाथ भगवान चार ज्ञान के धनी, चार ज्ञान के धनी, और 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान लाने में। तो तुम तो आदिनाथ भगवान से भी जबरदस्त हो गए क्या? फटाफट से जब चाहते हो सम्यक, जब चाहते हो तब सम्यक, जब चाहो तो उपयोग आत्मा में एम न थे। 10 समय की योग्यता से काम होता है, ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। और नयों की शैली में कहेंगे तू सम्यक दर्शन कर और भजन समझ के नहीं कर। तब क्या भजन समझना है इसका कि किसी और की जिम्मेदारी नहीं। याद हो जाएगी तीसरी बात, भाई ये समझना है इसमें। श्रद्धान तो आगे देखो गलती और बता रहे, श्रद्धा। अब देखो वो कह रहे आचरण तो ठीक है, लेकिन हम श्रद्धा निश्चय का रखते हैं और आचरण व्यवहार का करते हैं। अब तो सही है ना, श्रद्धा तो हम अकलता की रखते हैं और आचरण व्यवहार का करते हैं। तो इसका भी गलत कि पहले नंबर तो आचरण का नाम व्यवहार नहीं है, प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है और श्रद्धा का नाम सम्यक नहीं है। एक फिर से समझ लो, एक परिणति को एक की कहना निश्चय और किसी अपेक्षा से दूसरे की कहना व्यवहार। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी माँ तो अपनी माँ कहना निश्चय और दूसरों की माँ को व्यवहार से अपनी माँ कहना व्यवहार। दूसरों की माँ अपनी माँ क्यों कह देते? रेलगाड़ी में बैठना हो तो खसो थोड़ा माता जी जरा जगह देना, सब्जी लेने जाओ तो माता जी कह देना उनको, लेकिन घर में लेवा के नहीं लाना। ऐसे ही लोग व्यवहार में कहने का इनकार नहीं है, मानने का इनकार। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। लेकिन फिर कहता हूँ जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानते, स्वतंत्रता को नहीं जानते, आनंद मूर्ति को नहीं जानते, वे तो फंस जाते।
अभी भी आपको बीच बीच में काय का वजन आ सकता है, बता सकते हो आप? पंडित जी, जब से देवलाली आए हैं तब से अच्छी ज़िंदगी चलती। 5 बजे उठता हूँ, बैलश्री को सुनता हूँ, गुरुदेव को सुनता हूँ, फिर इधर जाता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर पूजा पाठ करता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, फिर आराम से 12 बजे आराम करता हूँ थोड़ा, फिर 2 बजे उठ के फिर ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर 4-5 बजे तक ऐसे ऐसे करता हूँ। मैंने आपको काय का मजा आ रहा है? फिर अब मेरा व्यापार धंधा नहीं है, अब कोई झगड़ा भी नहीं है, अब तो फोन भी नहीं रखा मैंने। अब तो तुम नास्ती 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 बता रहे हो, एक बार ये नहीं बोल रहे कि मैं ध्रुव का मजा ले रहा हूँ। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? जिसका भरचक आनंद ले रहे हो उसका नाम तक नहीं लेते। कब लोग व्यवहार ऐसे ही चलता है, आपको समझना पड़ेगा। पत्नी कभी नहीं कहेगी कि मैं पति का आनंद ले रही हूँ, अपनी सहेली को यही कहेगी अभी टीवी बहुत अच्छा चल रहा है, टीवी का आनंद ले रही हूँ, फ्रिज बहुत अच्छा चलता है, फ्रिज का आनंद ले रही हूँ, कूलर का आनंद ले रही हूँ, एसी का आनंद ले रही हूँ, गद्दे का आनंद ले रही हूँ, बर्तनों का आनंद, सब सारे आनंद ले रही। बात कौन का आनंद ले रही हो? 24 घंटे। यदि एक तलाक कर दे रहे पति, तो इनमें से एक सामान छू सकती हो? तो पति की मेहरबानी का आनंद ले रही है कि वस्तुओं का आनंद ले रही है? कौन का आनंद ले रही है बोलो? लेकिन वो बुद्धि में आते, वो सब समझते हैं, लोग में सब समझते हैं। ये कह रहा हूँ, कहती भले ही है कि मैं सबका आनंद ले रही हूँ, लेकिन वो जानती पति का आनंद ले रही हूँ। ऐसे यहाँ पर ज्ञान का आनंद ले रही हूँ, लेकिन व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि हम गेहूं का आनंद ले रहे हैं, शास्त्रों का आनंद ले रहे हैं, हम पूजा का आनंद ले रहे हैं। गे क्या बोला? गे। अब सही बताओ, 24 घंटा ज्ञानी हो कि अज्ञानी ज्ञान का आनंद लेता है कि गे का आनंद लेता है? ज्ञान का आनंद बोलो, प्रवचन का मजा आता है कि नहीं? शास्त्र पढ़ने का आनंद आता है कि नहीं? अरे खोटे भाव नहीं आ रहे, आनंद आता है कि नहीं? खोटे भाव नहीं आने का आनंद। बोलो, कुशल का त्याग का आनंद आता है कि नहीं? नाम कितने सारे हो गए, लेकिन वास्तव में तो एक ध्रुव स्वभाव का आनंद आता है। ज्ञानी को ये पकड़ आ गई ध्रुव की बात। आप बोलोगे तो बोल दे, हाँ पूजा में बहुत आनंद आता है, स्वाध्याय में बहुत आनंद, बोलता है वो, वैल्यू 0, अंदर का आनंद लेता रहता है। अब अंदर का आनंद लोगे तो बाहर में 19-20 भी होगा ना, तो आपका आनंद कम नहीं होगा, क्योंकि आपका तो आनंद का आधार अंदर है। आगे बात समझ में आ गई? चलो अगला निष्कर्ष निकाल रहे इसमें से अपन। निष्कर्ष क्या है? व्यवहार नय का सिद्धांत छोड़कर निश्चय नय का सिद्धांत करना योग्य है। अभी उसने क्या बोल दिया? निश्चय का सिद्धांत और व्यवहार का आचरण। अब उसने क्या बोल दिया? निश्चय नय का, व्यवहार नय का सिद्धांत छोड़कर निश्चय नय का सिद्धांत करना योग्य है कि हाँ। लेकिन कैसा कि शत्रु को शत्रु रूप मानना श्रद्धा और मित्र को मित्र रूप मानना, ये श्रद्धा। क्या मतलब? व्यवहार में जब तक मेरा उपयोग है तब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक निर्विकल्प अनुभव। व्यवहार मैंने फिर कह रहा हूँ, आचरण नहीं लेना है यहाँ। व्यवहार का मतलब आचरण नहीं, गुण भेद, पर्याय भेद, पर लक्ष्य, शास्त्र का लक्ष्य, गुरु का लक्ष्य, देव का लक्ष्य, जब तक रहेगा ये व्यवहार तब तक मुझे अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आने वाला नहीं है, ये मानना। तो फिर क्या करना चाहिए कि अवलंबन हो तो भले हो, लेकिन ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, ये सिद्धांत छोड़ने लायक है। आदरणीय है ऐसा सिद्धांत छोड़ने लायक है और ध्रुव का आश्रय करने लायक। हालांकि भाषा बहुत कठिन लगती है, ऐसी भाषा पढ़ने पढ़ाने में कठिन लगती है, बहुत सीधी सीधी बात। हाँ भैया, केला खाया? केला, ये देखो छोटे बच्चे ने भी केला खाया। केला खाया? हाँ केला खाया। सबसे छोटा श्रोता ने जवाब दिया मैंने। अच्छा, केला कैसा होता है बेटा, हरा कि पीला? केला कैसा होता है? क्यों भाई, केला कैसा होता है, हरा कि पीला? अब हरा और पीला कहना उपदेश शैली है। हरा और पीला कहकर मार्केट में केला बिकता है और खरीदते भी हैं, लेकिन खाते समय भी कोई कह दे ना ये हरा वाला केला खाओ, ये पीला वाला केला खाओ, तो अभी हमें अड़चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फौरन व्यवहार को हे कर देते और निश्चय कर जाते। बोलो भाई, हरा पीला खाया कभी? बोलो,
ऐसे ही मोह राग द्वेष से कहो तो कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम मोह राग द्वेष को भिन्न देख के आत्मा का अनुभव कर लेते। तुम गुण भेद कहो तो कहो, हम अब अभेद आत्मा का अनुभव कर लेते। तुम कहते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो आत्मा का विचार करो, मैं विचार से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लेता हूँ। ये जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? इसको गुरुदेव कहते थे गुलाटी मारी जा, गुलाटी मारी जा। अपन गुलाट नहीं मारते, अपन क्या उन्होंने कहा आत्मा का गुण वेद का विचार कर, अपन विचार में बैठ जाते। हमने कहा सुनो आज के प्रवचन का विचार करना, तो अब वो विचार करता तो आता नहीं। 50 पॉइंट आए, वो भूल भुला गया। अब उसे बड़ी तकलीफ होती है, हम तो भूल गए। और फिर पंडित जी कहते विचार करना, और जब तक विचार नहीं करोगे तो आत्मा का अनुभव मर गए। अब बेचारा दिन भर दुखी। अरे विचार करने का मतलब था कि आते हुए विचार का भी परिपूर्ण ज्ञाता हूँ, बस इतना नक्की करने के लिए बात थी। आगे बात समझ में नहीं आई? ए भैया तुम्हें आचरण करना चाहिए, खाना पीना सुधारना चाहिए, ठीक है, इसको सुनो। अब इसको ध्रुव तक ले जाओ। ध्रुव को जानने के बाद अयोग्य खाने का भाव आता नहीं है। अमुक भूमिका प्रकट होती है, कसाई चौकड़ी मिटती है, तो अमुक भाव नहीं आता है। बराबर बात, बराबर। आप कहते हैं सो योग्य है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या कोशिश करूंगा? शुद्ध खाने की। क्या करूंगा कोशिश? उससे तो यही कहूंगा शुद्ध खाने की कोशिश करूंगा। लेकिन शुद्ध खाने की कोशिश है मैंने ध्रुव का अनुभव करूंगा, और ध्रुव की आश्रित परिणति में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा, उतना शुद्ध खान पान चालू होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए सरल दृष्टांत दो। एक बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा तू मेरी आँख का ऑपरेशन कर दे। पिताजी आपने तो एक लाइन कह के फुर्सत पाई कि मेरी आँख का ऑपरेशन कर दे। मुझे 25 साल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, आई का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा मेडिकल साइंस में जा कर के, और फिर ऑपरेशन कर पाऊंगा। ऐसे हम तो तुमसे कहेंगे प्रतिमा ले लो, हम तो कहेंगे मुनि दीक्षा ले लो, और तुम्हारी पूरा सिलेबस दिखना चाहिए, प्रोसेस दिखना चाहिए। ध्रुव के आश्रय से 3 कसाई चौकड़ी का भाव हो तो मुनि दीक्षा आए, 2 कसाई चौकड़ी का भाव हो तो प्रतिमा आए। तो पूरी प्रोसेस हम क्या करते, शुद्ध खाओ तो शुद्ध खाने दौड़ पड़ते, क्योंकि अपन क्या मान रखे जी मान रखा है। अशुद्ध खा रहे थे, शुद्ध खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे प्रभु तू अशुद्ध भी नहीं खाता था, समझ में आ रहा कुछ? और शुद्ध भी नहीं खाता था। उस ध्रुव की दृष्टि कर, उधर दृष्टि करने पर कसाई चौकड़ी मिटे। ये पूरी प्रोसेस, आंख का ऑपरेशन करने वाला दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे हो गया तो दोनों का ग्रहण ऐसे होगा। अगला लिखा है व्यवहार असत्यार्थ है तो उसका उपदेश क्यों दिया? क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया जा सकता नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा, स्वरूप में मग्न नहीं हो तो गुण भेद का व्यवहार आए बिना रहता नहीं। क्या करे, बीत राग भाव रहता नहीं है। राग आता है तो प्रवचन करने का भाव आता है। प्रवचन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब भैया राग नहीं समाता है तो प्रवचन करता है, लेकिन मैं प्रवचन करने को अपना कार्य मानता, प्रवचन करने के कार्य को मोक्ष मार्ग मानता, प्रवचन कार्य से मेरा भला होता है मानता, और मेरे प्रवचन से सब सुधर जाते हैं मैं मानता, और मेरे प्रवचन से गुरुदेव का जैन शासन चल रहा है, महावीर भगवान का शासन चल रहा है, आचार्य उनको स्वामी का शासन चल रहा है मानता। इतनी बात समझदारी हो तब मिथ्यात्व के होता है। होते हुए ज्ञाता हूँ मैं, क्या करूँ? इससे क्या फायदा होगा? अब समाज बुला ही नहीं रही है, अब समाज प्रवचन करने नहीं बुला रही, अब हमारी क्या इज्जत रह गई? ऐसे तेरी इज्जत कहाँ थी पहले? तेरे परमेश्वर की इज्जत कर। परमेश्वर की इज्जत कर। कोई सुने कि नहीं सुने, अपन ने कोई को लाभ दिया ही नहीं आज तक। ये व्यवहार ऐसे चढ़ जाता है दिमाग में। मैंने 50 वर्ष तक प्रवचन कर करके पब्लिक को खूब लाभ दिया, लेकिन पब्लिक ऐसी स्वार्थी है, आज भूल गई। अरे कौन भूल गया भैया? क्यों महावीर भगवान को नहीं भूल गए? गौतम स्वामी को कौन पूछता है आज? बताओ क्यों कौन पूछता है? तो भूल गए क्या? प्रभु जिसने आत्मा को जाना वो ज्ञानियों को भूलता नहीं है। और उदयाधीन दशा है बाहर की। फिर से समझो, व्यवहार मेरे से आज तक कभी किसी को लाभ हुआ ही नहीं, और मैं नहीं रहूंगा तो अभी दुनिया का लाभ घटेगा नहीं।
क्योंकि दुनिया अपने आप में प्रत्येक जीव अपना अपना परमेश्वर है। परमेश्वर मतलब अपना कार्य करने में समर्थ है। और उपादान को योग्य निमित्त नहीं मिला तो 14 ब्रह्मांड पलटी जैसे, क्या बोलते, पलटाई जैसे 14 ब्रह्मांड शून्य थमु पड़ से। यदि योग उपादान को योग निमित्त नहीं मिले, एम ना बने बाबू। इसलिए जी मत सोच मैं हूं तो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तू नहीं कर रहा है। इतना भेद विज्ञान चाहिए इसमें, ठीक है। क्या व्यवहार न पर को उपदेश में ही कार्यकारी है, यह अपना भी प्रयोजन सत्ता है। तो अपना भी प्रयोजन सत्ता है, मैंने जब आत्मा में नहीं रह पाते तो अपने लिए भी होता है। यथा योग खान पान, जब आहार करते तो चढ़ना योग मुख्य हो जाता है, शांति से बैठते तो भेद विज्ञान मुख्य हो जाता है, उपयोग नहीं लगता है तो करना योग मुख्य कर लेते हैं, और हताशा हुए तो प्रतिमान योग मुख्य कर लेते हैं। मार्ग सरल है, कठिन नहीं। जब जब कठिन लगे ना, जब जब सोचो मार्ग सरल। जो शेर को हो सकता है, सुअर को हो सकता है, नेवले को हो सकता है, बंदर को हो सकता है, मेंढक को हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हमें कोई सुनाने वाला नहीं। कई लोगों को यही शिकायत है, पंडित जी इतने अच्छे प्रवचन हमारे कोई सुनाते ही नहीं। तो हम क्या इतने अच्छे प्रवचन सुना देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब तुम बाहर देख रहे ना, अरे बिना प्रवचन सुने सम्यक तो हो गया। और तुम एक बार सुन लो, मिल जाए तो, और नहीं मिले तो भी पूरा अनुभव करो, सम्यक तो हो जाएगा। बात सरल है, कठिन मत करो। बढ़िया प्रवचनकार मिलेंगे तब सम्यक होगा, ये कठिन मार्ग नहीं, असंभव मार्ग है। जल्दी बोल गए कुछ, क्या कहेंगे? बढ़िया प्रवचनकार मिलेंगे तो सम्यक तो जल्दी होगा। अच्छी शैली वाला होगा ना, अच्छी शैली वाला प्रवचनकार होगा तो सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? असंभव। 3 लोक के नाथ केवली भगवान का संवत्सरण अनंत बार मिला। तू पर से मानता है ना, ये मिथ्या है। अभी खुश हो जाओ, आज के प्रवचन नहीं मिले तो भी खुश हो जाओ, समझ में नहीं आया तो भी खुश हो जाओ। क्या कि इतना तो समझ में आ गया कि मैं भगवान, इतना तो समझ में आ गया कि मैं अपना काम करने में समर्थ हूँ। कोई मिले चाहे मत मिला। देखो मैं अंतिम दृष्टांत देता हूँ, मैंने अंतिम दृष्टांत, अभी का अंतिम दृष्टांत देता। देखो तुम अभी बायोलॉजी जानते हो अंदर की? क्यों अंदर की बायोलॉजी जानते हो? अरे बोला नहीं जानते तो अपन फिर निश्चिंत कैसे? निश्चिंत इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते तो ही वो सही चल रहा है, अपने आप चल रहा है। खाते हैं कब कहाँ से कहाँ घूमता है, क्या क्या बनता है, फिर कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं, कौन कौन से खून बनता है, माँ सप्त धातु बनती है, और फिर कब कब कहाँ कहाँ वो ब्रेन होती है। वो अपन दिमाग तो नहीं लगाना पड़ता। क्यों रात को सोते समय हिसाब रखना पड़ता है, ये भैया एक तरफ लोड मत कर देना, लोड बदलते रहना, नहीं तो बेचारा पिच जाएगा, दब जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ऐसा कुछ शरीर कितना ऑटोमेटिक है कि आप 8 घंटा सो जाओ, वो अपने आप ही हिला लेता है, अपने आप ही पैर मोड़ लेता है, सीधा कर लेता है। क्या क्या करता रहता है, उंगलियां चलाता रहता है, अपने आप ही देख रहे कभी, मैंने वो अपने आप ही करता रहता है। तो बॉडी अपना काम कर रही है। तो आज तक मिथ्यात्व तो नहीं हुआ शरीर के बारे में कि मेरा काम बहुत है। जैसे शरीर में कुछ काम नहीं है, ऐसे आत्मा को नहीं जानने पर भी आत्मा में पूरा काम हो रहा है। मैं तो ध्रुव हूँ, अकर्ता हूँ, ज्ञाता हूँ, पूर्ण। मोक्ष जाने का इतना सरल काम है, मुझे कुछ करने की भार मेरे सिर पर। बाबूजी बहुत अच्छी भाषा कहते थे, अपने उपयोग पर, अपने माथे पर परिणाम का कर्तव्य का बोझ मत दे। परिणाम के करने का बोझ, कर्तव्य का बोझ मत दे। कर्तव्य का बीज है तो अब इतना सरल काम है, बस विचार करना है। में ध्यान रखें।